स्वागत है आप सबका मूवीज़ एक्सप्लेन विद गुरमीत में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनचार्टेड मूवी के बारे में। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन अभी दबा दें ताकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल चल सके। तो मूवी शुरू होती है नेट के जागने से, जो आसमान से नीचे गिर रहा होता है और उसका पैर कार्गो में फंसा होता है, जिसे वह कोशिश करके निकालता है और प्लेन में वापस जाने की कोशिश करता है। अचानक एक आदमी उस पर गोलियां चलाने लगता है। वह कार्गो के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचता है। फिर वह उस आदमी को नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है। नेट जब ऊपर पहुंचता है और प्लेन में एंटर करने वाला होता है, ठीक तभी एक गिरती हुई कार उससे टकरा जाती है और फिर से वह नीचे गिरने लग जाता है। जब वह नीचे गिर रहा होता है तब उसके सामने उसके भाई का फ्लैशबैक आता है, जो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचता है। वह गुम हुए फर्दिनांद मगलान के सोने को ढूंढने के लिए पहली बार दुनिया का नक्शा देखते हैं। नक्शे को चुराते हुए पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, बट सैम वहां से भागने से पहले वो नेट को अपना नेकलेस देता है, इस याद में कि वह हमेशा उसके साथ है और एक दिन वह उसके लिए जरूर वापस आएगा। फिर हम देखते हैं नेट ग्रोन अप हो रहा है और वह एक बारटेंडर की जॉब कर रहा है। वह एक लड़की से मिलता है और उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है, लेकिन जब उसके लिए एक सिगरेट जला रहा होता है तब उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है, जिसे विक्टर देख लेता है और उसके लिए एक जॉब ऑफर करता है। पर नेट उसे मना कर देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। विक्टर के जाने के बाद नेट अपनी जेब में ब्रेसलेट के लिए हाथ मारता है तो उसे वहाँ पर विक्टर का कार्ड मिलता है। इस कारण नेट उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह विक्टर की जगह पर पहुंचता है तो वह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यह सेम नक्शा था जो वे बचपन में चुराना चाह रहे थे। नेट ने ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो विक्टर ने उसको ब्रेसलेट दे दिया। उसके बाद नेट ने फिर से पूछा कि क्या यह नक्शा सही है। विक्टर ने कहा इसका जवाब हमें इस बात से मिल जाता है कि इसी नक्शे के आधार पर हाउस ऑफ मानकांटा हमें जल यात्रा के लिए फाइनेंस कर रहा है, उस सोने को ढूंढने के लिए जिसकी आज के दौर में कीमत $5 बिलियन है। और हाँ, वह सैम का फ्रेंड है, और जब हम इस खजाने को ढूंढ रहे थे तो 2 साल पहले अचानक से सैम कहीं गायब हो गया। इस गोल्डन चांस के साथ हो सकता है कि हम तुम्हारे भाई सैम को भी ढूंढ लेंगे। बट नेट सोने को ढूंढने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह इसे मना कर देता है। जब वह अपने घर वापस आता है तो वह इस बारे में बहुत सोचता है, जिससे वह निश्चय करता है कि वह सोने को और अपने भाई को ढूंढेगा। विक्टर और नेट दोनों डिसाइड करते हैं कि वह एक क्रॉस जिसका नाम ला क्रूज दे ला हरमंदद है को चुरा लेंगे, जो खजाने के चैम्बर को खोलने की चाबी है। नेट विक्टर को बताता है कि इस प्रकार की 2 क्रॉसेस हैं, एक कैप्टन के लिए और दूसरा क्रू के लिए। विक्टर नेट को बताता है कि उसके पास कैप्टन का क्रॉस तो है, लेकिन अब उन्हें दूसरा क्रॉस चाहिए। फिर वह उसके लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। विक्टर उसे बताता है कि उसे ऑक्शन के दौरान बिजली सप्लाई को बंद करना होगा, जिससे मेन अलार्म ट्रिगर होता है, जिससे वह क्रॉस को चुरा लेगा। ऑक्शन का दिन आ जाता है और वे देखते हैं कि सैंटियागो को और उसके दोस्त जॉय ब्राडो को, जो इस आर्टिफैक्ट को देखने के लिए आए थे। ऑक्शन शुरू हो जाता है। नेट पावर सप्लाई को कट करने की पुरजोर कोशिश करता है, पर इस काम में उसे काफ़ी समय लग रहा था। विक्टर द्वारा उसे टाइम देने के लिए वह बिडिंग में एंटर हो जाता है। सैंटियागो और विक्टर एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग करना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी नेट को पकड़ लेती है। नेट वहां से भागने लगता है और एक डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाता है। उसके कारण विक्टर क्रॉस ले लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। नेट भी वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वह दोनों एक साथ बार्सिलोना की ओर निकल पड़ते हैं, जहां वह क्लोई से मिलते हैं, जिसके पास दूसरा क्रॉस होता है। वह सभी डिसाइड करते हैं कि वह एक साथ काम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर सैंटियागो अपने पिता को कह रहा था कि वह अपनी जायदाद को दूसरों को ना दे, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने दिमाग को सेट कर लिया है, यानी उनका दृढ़ निश्चय है। इस पर सैंटियागो जॉय को कहता है अपने पिता को खत्म करने के लिए। इधर नेट, क्लोई और विक्टर संता मारिया नाम के चर्च में एंटर होते हैं और वहां पर किसी निशान को ढूंढने लग जाते हैं। विक्टर ग्राउंड पर एक मार्क को ढूंढता है, जो रास्ता उन्हें एक रूम की तरफ ले जाता है, जहां पर नेट सामने एक दरवाज़ा देखता है कि
जिसमें 2 चाबी लगाने वाले छेद होते हैं, जिसमें नेट और क्लोई अपने अपने क्रॉस निकाल कर लगा देते हैं और उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे कुछ तीर वहाँ से बाहर निकलते हैं और विक्टर मरते मरते बचता है। फिर वह दोनों उन क्रॉस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस बार सामने सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जो उन्हें एक टनल की तरफ ले जा रही थी, बट जो विक्टर के पास बुक थी वह उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में बता रही थी। इसका मतलब कि अब उन्हें अपने आप को स्प्लिट करना पड़ेगा। नेट विक्टर के जीपीएस से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, जिससे वे सभी एक दूसरे को ट्रैक कर सकें। फिर नेट और क्लोई सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर जाते हैं और विक्टर बाहर चला जाता है। जॉय भी उन पर नज़र रखी हुई थी। फिर वह अपने आदमी को नेट और क्लोई के पीछे भेज देती है और विक्टर का पीछा करने लग जाती है और टनल में नेट और क्लोई के सामने एक बंद दरवाज़ा आ जाता है जो लॉक होता है। नेट उस पर किक मारता है दरवाज़ा खोलने के लिए, जिससे उन्हें उसमें से रोशनी नज़र आती है। जैसे ही वह अंदर जाते हैं उन्हें सामने अंडरग्राउंड बार नजर आता है और सामने लैटिन का शब्द इन्फर्नम लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हेल यानी नरक। जल्दी ही जॉय का आदमी उन्हें देख लेता है और उसे डिस्टर्ब करने के लिए नेट फ्लोर पर आग लगा देता है। जॉय का आदमी नेट पर हमला कर देता है और क्लोई वहीं पर एक आंख का निशान देखती है, जो अपना क्रॉस उस आंख के निशान में लगा देती है, जिससे एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। फिर वह उस रास्ते में चले जाते हैं। जब वे दोनों उसमें चले जाते हैं तो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जल्द ही वे दूसरा निशान ढूंढ लेते हैं। क्लोई अपना क्रॉस वहां पर लगाती है, पर वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जल्द ही वह इस बात को समझ जाते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक क्रॉस नीचे से लगाना पड़ेगा और दूसरा क्रॉस ऊपर से लगाना पड़ेगा। जल्द ही विक्टर को सामने एक निशान नजर आ जाता है और विक्टर उस होल के अंदर अपना क्रॉस लगाने वाला होता है। तभी वहां पर जॉय आ जाती है और विक्टर पर गन पॉइंट करती है और विक्टर से उसका क्रॉस मांगती है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। इसी दौरान नेट और क्लोई पानी में डूबने लग जाते हैं। जल्द ही जॉय के साथ अपनी लड़ाई को निपटा कर विक्टर उस होल में अपना क्रॉस लगाकर घुमा देता है, जिससे नेट और क्लोई के ऊपर का ढक्कन खुल जाता है। नेट जल्दी से बाहर आ जाता है। ऊपर आकर वह देखता है कि क्लोई नीचे ही रह गई है। तब नेट दोबारा से उसमें कूद जाता है और नीचे देखता है कि क्लोई डूब रही है और वह अनकॉन्शियस हो गई है। नेट क्लोई को पकड़ता है और ऊपर लेकर आता है। क्लोई फिर उसका दिल से धन्यवाद करती है और फिर वे आगे बढ़ते हुए अपना सफ़र जारी करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें दरवाज़ा मिलता है जिसमें वे अपना क्रॉस लगाते हैं, पर वह उस होल में फिट नहीं आता है। विक्टर वहां ऊपर से जाली से उन्हें देख रहा था, पर वह उनके लिए कुछ कर नहीं सकता था। क्लोई उसे कहती है कि क्या हम कोई चीज़ भूल रहे हैं। तभी विक्टर एक सीढ़ी का निशान देखता है और वह सोचता है कि दोनों क्रॉस एक साथ एक ही जगह पर डाले जाएंगे, तभी वह दरवाज़ा खुलेगा। जबकि विक्टर क्लोई और नेट पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वह अपना क्रॉस उन्हें दे देता है, जिसे नेट उठा लेता है और उन दोनों क्रॉसों को मिलाकर एक ऐसा सिंबल बन जाता है जो विक्टर ने ऊपर देखा था। फिर उससे वह दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही सामने 4 बड़े मटके नजर आते हैं। नेट क्लोई को ऊपर करता है, जिससे क्लोई उस मटके में देखती है कि उसके अंदर अब नमक भरा हुआ है। तभी अचानक ही सारे मटके टूट जाते हैं। उस नमक में से एक नक्शा बाहर निकलता है, जिसे नेट उठा लेता है। यह नक्शा उन्हें सोने के खजाने के बारे में बता रहा था। ठीक तभी उसी समय क्लोई उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे नक्शा देने के लिए कहती है। साथ ही बताती है कि विक्टर भरोसे के लायक नहीं है। वह नेट से कहती है कि विक्टर से पूछो कि तुम्हारे भाई के साथ उसने क्या किया था। इस सब डिस्ट्रक्शन के कारण क्लोई नेट को नॉकआउट कर देती है, जिसे उसके पास दोनों क्रॉस और नक्शा आ जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह विक्टर से अपने भाई सैम के बारे में पूछता है। अब यहाँ विक्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसके भाई सैम के साथ क्या हुआ था। जब वह कैप्टन के मकबरे में जनरल को लेने के लिए गए थे, तब वहाँ जॉय और उसके आदमियों ने उन पर गन से हमला कर दिया। गोलीबारी में एक गोली सैम को भी लग जाती है। मजबूरीवश उसे सैम को छोड़कर जाना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद नेट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़कर जाने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले विक्टर उसे कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसके भाई ने उसे बताई जो इस खजाने से बिलोंग करती है, जिसे सुनकर नेट उसे लालची और सेल्फिश बोलकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉय सैंटियागो को बता रही होती है कि सोना शहर के नीचे नहीं है, पर वह कहाँ है इस बारे में कोई हमें बता सकती है और हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं।
पर इससे पहले कि उसके आदमी क्लोई को ढूंढ पाते हैं, क्लोई खुद सैंटियागो के पास आ जाती है। यहाँ जॉय जान पाती है कि क्लोई भी सैंटियागो के लिए काम कर रही थी। इधर नेट वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और वह उन लेटर्स को देख रहा था जिसे सैम ने भेजा था। विक्टर वहाँ पर आता है और वह नेट को बताता है कि क्लोई ने वह दोनों क्रॉसेस और वह मैप सैंटियागो को दे दिया और वह हमारी इन्फॉर्मेशन उसे देती थी। तब विक्टर उसे बताता है कि जॉय ही वह शख्स थी जिसने उसके भाई को मारा था और वह इस प्रकार उसे जीतने नहीं दे सकता, इसलिए जो तुम्हारे भाई ने शुरू किया तुम्हें उसे ख़त्म करना चाहिए और फिर अपने अपने रास्ते हम चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सैंटियागो क्लोई और जॉय के साथ कियाबा फिलीपींस को रवाना हो जाता है। वहाँ पर से वह दूसरी जगह को जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जहाज में जॉय सैंटियागो को डबल क्रॉस करती है और उसका गला काट देती है। यह देख क्लोई वहाँ से भाग जाती है। जॉय और उसके आदमी क्लोई को ढूंढने लग जाते हैं। एसोसिएशन के कारण नट और विक्टर भी नक्शा चुरा लेते हैं और विक्टर पैराशूट ढूंढने लगता है जिससे वह इस प्लेन से बाहर निकल सकें। पर नट जॉय को कंफर्म करना चाहता है कि विक्टर उसे समझाता है कि उससे लड़ने का सही समय और सही जगह नहीं है, पर नट उसकी सुनता नहीं है और वह जॉय के सामने चला जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा। इसी दौरान जॉय नेट पर गोलियां चलाने लग जाती है। वह सारे कार्गो को वहां से निकाल देता है जिस उसका पैर कार्गो में फंस जाता है। इसके कारण वह कार्गो के साथ ही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉय का आदमी क्लोई को ढूंढ लेता है और उसे शूट करने वाला होता है कि तभी क्लोई एक गन छीन लेती है और उन्हीं पर गोलियां चलाने लगती है। उनकी गोलियों की रेंज से क्लोई दूर थी और उसके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए वह कार में बैठ जाती है और वो डिसाइड करती है कि कार को प्लेन से बाहर निकाल कर जंप कर जाएगी। यह वही सीन था जो हमने एग्जैक्ट स्टार्टिंग में देखा था। यह वह कार थी जिसने नेट को हिट किया था। वह दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं, वो भी बिना पैराशूट के। फिर वह किसी तरह से किसी कार्गो के पैराशूट को ओपन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें किनारे पर से निकलते हुए रूम में नेट जो पोस्ट कार्ड रखे थे उन्हें देखने लग जाता है जो सैम ने भेजे थे। वह जल्दी ही जान जाता है कि सैम ने उसे एक हिडन मैसेज दिया था। उन्हीं मैसेज की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन खजाने की उसे मिल जाती है। नेट वह कोऑर्डिनेट लिख लेता है और सो जाता है। कुछ समय बाद क्लोई उन कोऑर्डिनेट्स को देखती है और वहां से चली जाती है, पर यह कोऑर्डिनेट गलत थे। नेट इनिशियली क्लोई को रॉन्ग डायरेक्शन में ले गया था। फिर हम देखते हैं कि जॉय को, जो कि अम्बा की तरफ जा रही थी जिसकी मंजिल काला डे ओरो थी, बट वहां नेट को देखती है और उसका पीछा करने लग जाती है। कुछ दूर जाकर नेट एक गुफा में जंप करता है पानी के अंदर, जहां वह गुम हुए शिप्स ऑफ मगिलान को देखता है और उन्हीं में से एक शिप के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां विक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। नेट के सेलफोन के द्वारा विक्टर उसका पीछा कर रहा था। नेट को याद आता है कि उसने खुद ही जीपीएस ट्रैकर डाला था। विक्टर इस चीज का एडवांटेज लेता है और नेट पर नजर रखे हुए था। वो दोनों उस सोने को देखने लगते हैं। नेट का पीछा करते हुए जॉय भी वहां पर आ जाती है। यह देख नेट और विक्टर छुप जाते हैं। वहां प्रवेश करते ही नेट और विक्टर को जॉय मारने के लिए अपने आदमी को कह देती है। तब उसके आदमी शिप में एंटर करते हैं और उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर वह उन्हें ढूंढ नहीं पाते। जॉय के आदमी कहते हैं कि शायद वह अपनी जेबों में चिल्लर खजाना लेकर यहाँ से चले गए। जॉय दोनों शिप्स को एयरलिफ्ट करके बाहर निकलवाती है और गजब की बात तो यह थी कि उसे क्या पता था कि नेट और विक्टर अभी भी वहीं पर हैं, उनमें से एक शिप के अंदर, जिसमें से नेट और विक्टर बाहर आकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। वह सभी को नीचे गिराने में सफल हो जाते हैं। फिर विक्टर ऊपर चढ़ने लगता है और कॉकपिट में जाकर हेलीकॉप्टर को अपने काबू में ले लेता है और कोशिश करता है कि वह इस हेलीकॉप्टर को दूर ले जाए। यह जॉय भी देखती है कि विक्टर जहाज को दूर लेकर जा रहा है। वह इसे फॉलो करने लग जाती है। इस सब के दौरान दोनों शिप एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं, पर विक्टर उन्हें किसी न किसी तरह बचा लेता है। नेट वहाँ पर एक कैनन बॉल और एक गन पाउडर देखता है। फिर वह उस पुराने कैनन से जॉय के हेलीकॉप्टर पर बहुत से शॉट शूट करता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि जॉय का हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। वह शिप भी क्रैश हो जाता है, पर जॉय वहाँ से जंप करके अपने शिप के तबाह होने से पहले नेट के शिप पर आ जाती है और वहाँ पर आकर एक एंकर को नीचे ड्रॉप करती है, जिससे कि शिप यहाँ से आगे पीछे ना जा सके।
और दूसरी तरफ विक्टर का बैग जो पूरा सोने से भरा हुआ था वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और उसके व्हील पर जाकर अटक जाता है। जॉय नेट का पीछा करने लग जाती है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। विक्टर अपना बैग पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह देखता है कि जॉय नेट को मारने वाली है, तो नेट को बचाने के लिए वह अपना सोने से भरा हुआ बैग उस पर दे मारता है। जब बैग जॉय पर लगता है तो वह उससे नीचे गिरने लग जाती है और हेलीकॉप्टर के केबल टूट जाते हैं। इस कारण शिप जॉय के ऊपर गिर जाती है। नेट सामने जंप करता है विक्टर की ओर और विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और नेट को अंदर की ओर खींच लेता है। फिर वे देखते हैं कि शिप डूब रही है। कॉकपिट के अंदर नेट विक्टर को बताता है कि वह कुछ सोना अपनी जेब के अंदर ले आया है और वह उसे दिखाता है। आखिरकार उनके पास कुछ सोना उस जहाज मगिलान का है। फिर हम एक जेल में देखते हैं कि सैम नेट को खत लिख रहा होता है। इसका मतलब है कि सैम जीवित है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे चैनल को हेल्प होगी। अगर आप एक्शन से भरपूर फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप हॉरर और सस्पेंस से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गुरमीत आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।